भैया। अरे तू रो मत पायल, जा जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर। शंभू तेरा भला करेंगे और बाकी तेरा भाई तो हमेशा है ही तेरे साथ। तू चिंता मत करना किसी बात की। भैया तुम अपना और भाभी का ख्याल रखना। हाँ हाँ, तू मेरी और ममता की चिंता मत कर। जा गुड़िया, तेरा नया संसार तेरा इंतजार कर रहा है। भोला ने आंसू पोंछे और अपनी बहन पायल को विदा कर दिया। माता पिता की मौत के बाद भोला ने बड़े ही प्यार से अपनी छोटी बहन पायल को पाला था। उसकी पत्नी ममता ने कभी पायल को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। गरीब भोला ने दिन रात एक करके पायल को पढ़ाया लिखाया। इसी बीच पायल को अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले आकाश से प्यार हो गया और फिर भोला ने पायल की पसंद के लड़के से उसकी शादी करवा दी। आकाश के पिता एक फैक्ट्री के मालिक थे। भोला और ममता को इस बात का सुकून था कि अब पायल की जिंदगी बदल जाएगी, और हुआ भी वैसा ही। उसी शाम पायल के ससुराल में। अगर खुश हो तो विदाई के टाइम पर इतना रो क्यों रही थी? अरे वो तो हर लड़की की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और खामखा अपने भाई और भाभी को भी रुला दिया तुमने। वो मेरे भाई भाभी नहीं है, मेरे माता पिता हैं। वो माँ बाबा के जाने के बाद उन्होंने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। और पता है, मेरी पढ़ाई और फिर मेरी शादी के लिए दोनों ने अपनी सारी ख्वाहिशें दबा दी। मैं समझता हूँ। सब ठीक चल रहा था। इधर आकाश और उसका बड़ा भाई अशोक अपने पिता की फैक्ट्री चला रहे थे और उधर भोला अपने गांव में खेती किसानी करके अपना गुजारा चला रहा था। फिर एक दिन आकाश और अशोक के पिता को हार्ट अटैक आया और वो स्वर्ग सिधार गए। उनके जाने के बाद फैक्ट्री का सारा भार अब अशोक और आकाश पर आ गया। दोनों भाई फैक्ट्री का पूरा काम संभालने लगे, लेकिन दिक्कत सिर्फ आकाश के घर नहीं आई थी। उस साल भोला के गांव में भी ऐसा सूखा पड़ा कि भोला को खाने के लाले पड़ गए। जब पायल मायके आई तो अपने भैया भाभी की हालत देखकर उसे बहुत अफसोस हुआ और फिर उसने वापस आकर अपने पति से कहा, सुनो, इस बार गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा है। बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी। भैया की सारी फसल सूख गई। ओहो, फिर तो बड़ी दिक्कत हो गई होगी। मैं भैया की मदद करना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, आखिर वो तुम्हारे भाई हैं। एक काम करो, तुम भैया भाभी को यहीं ले आओ। इतना बड़ा घर है और फिर पिताजी का कमरा भी तो अब खाली पड़ा है। भैया भाभी वहीं आराम से रह लेंगे। ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे। पायल अगले ही दिन मायके के लिए रवाना हो गई और उसने भोला और ममता को अपने साथ रहने को कहा, लेकिन भोला इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अरे नहीं पगली, हम रह लेंगे यहाँ। बहन के घर बोझ बन जाऊं? अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। भाभी आप ही समझाइए ना इन्हें। पायल तुम चिंता मत करो, हम ठीक है यहाँ। रसोई में खाली डब्बे देखे हैं मैंने। अच्छा, अगर आप दोनों मेरे घर नहीं रह सकते तो एक काम तो कर सकते हो। मेरे पति की इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतने सारे लोग काम करते हैं वहाँ। आप शहर आ जाओ और हमारी फैक्ट्री में काम करो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पायल की जिद के आगे भोला को झुकना ही पड़ा। भोला और ममता पायल के साथ शहर आ गए। अशोक ने भोला को अपनी फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम दे दिया। फैक्ट्री में जो माल तैयार होता था उसे ट्रकों में लोड करवाने और माल का पूरा हिसाब रखने की जिम्मेदारी अब से भोला की थी। इस काम के लिए भोला को अच्छी तनख्वाह मिल रही थी और भोला भी मन लगाकर अपना काम कर रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और ये देखकर पायल भी खुश थी। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हो। कुछ खास नहीं, सब ठीक है। नहीं, कुछ तो बात है। आपको मेरी कसम सच बताओ। पायल, फैक्ट्री से माल गायब हो रहा है, जिससे बहुत नुकसान हो रहा है। गायब हो रहा है मतलब? जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना आउट नहीं जा रहा है। लोडिंग में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हाँ, तो जहाँ गड़बड़ है वहाँ के सुपरवाइजर से पूछो। पायल, वो तुम्हारे भाई हैं। अपने भाई का नाम सुनते ही पायल को सांप सूंघ गया। वो कुछ नहीं बोल सकी और वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई बेईमान कैसे हो गया। फिर उसी शाम। सुनो पायल, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी बताइए। देखो, तुम बुरा मत मानना, लेकिन मैंने तुम्हारे भाई को काम से निकाल दिया है। मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी तो रात में तुम्हारा भाई पेटी निकालकर ट्रक में नहीं बल्कि कहीं और ही लेकर जा रहा था और फिर कैमरे की कवरेज से बाहर हो गया। अशोक भैया ने तुम्हारे भाई की चोरी पकड़ ली, लेकिन वो तुम्हारे भैया हैं, इसलिए हमने पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया। ये सब सुनते ही पायल रोने लगी और फिर आकाश के जाते ही वो सीधा भोला के घर पहुँच गई। वो गुस्से से तिलमिलाई हुई थी। ये आपने ठीक नहीं किया भैया। मेरे पति ने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया और आपने उन्हें ठगने की कोशिश की। तुम गलत समझ रही हो पायल, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस करिए भाभी, इन्होंने तो जाने दिया, लेकिन इससे पहले कि मैं खुद पुलिस को बुला लूं, आप दोनों वापस गांव चले जाइए। मुझे आप दोनों की शक्ल नहीं देखनी आज के बाद। भोला की आंखों में आंसू थे। वो कुछ नहीं बोला। दरअसल वो पायल से आंखें ही नहीं मिला पा रहा था। उधर ममता जब घर वापस आ रही थी तभी एक भागता हुआ आदमी उसकी कार से टकरा गया और फिर मैडम मुझे बचा लो। अशोक सर वो मुझे मार डालेंगे। मुझे आकाश सर के पास ले चलो जल्दी। अरे पर तुम हो कौन? मैडम, मैं आपकी फैक्ट्री में मजदूर हूँ, मैं सब बताऊंगा, पर पहले मुझे आकाश सर के पास ले चलो।
पायल उस मजदूर को अपने साथ कार में बिठाकर अपने घर ले गई, जहाँ आकाश चाय पी रहा था। सर मुझे बचा लो। अरे दीनानाथ, तुम यहाँ? और तुम इतने घबराए हुए क्यों? क्या हुआ? सर मैडम के भाई बेकसूर है, फैक्ट्री में घोटाला अशोक सर ने किया है। क्या बक रहे हो? मैंने खुद देखा सीसीटीवी फुटेज। सर वो सब झूठ है। आपने भोला सर के हाथ में पेटी देखी, पर उस पेटी में क्या था ये आपने नहीं देखा। उस रात को जब ट्रक लोड हो रहा था तो मैं भी वहीं काम कर रहा था। भोला सर ने देखा कि ट्रक पंचर है, तब उन्होंने ट्रक वाले से पंचर लगाने को कहा, लेकिन रात होने की वजह से ट्रक वाले ने मना कर दिया। तब भोला सर ने खाली पेटी में सारे औजार रखे और खुद जाकर ट्रक का पंचर लगाया, ताकि ट्रक जल्दी से वहां से निकल सके और बाकी के ट्रक लोड हो सके। सामान पहुंचने में देरी ना हो, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन उस फुटेज का गलत इस्तेमाल करके अशोक सर ने अपनी धांधलेबाजी उस भले आदमी के सर पर मर दी। फिर जब मैं आपको ये बताने के लिए आ रहा था तो अशोक सर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं बड़ी मुश्किल से उनसे बचकर भागा हूँ सर। उस मजदूर की बात सुनकर पायल और उसके पति आकाश सकते में आ गए। आकाश जानता था कि अब उसे क्या करना है, और उसने वही किया जो सही था। उसने अपना बिजनेस अपने भाई से अलग कर लिया और खुद जाकर भोला से माफी मांगी। भोला ने आकाश और पायल को माफ भी कर दिया, लेकिन इस बार वो उनके साथ नहीं आया। प्रीति की बुआ शोभा दिल्ली में रहती थी। प्रीति के पिता धनराज चाहते थे कि प्रीति अपने कॉलेज की पढ़ाई शहर में अपनी बुआ के घर रहकर ही पूरी करे। प्रीति, तुम्हारी बुआ ने सोनिया के कॉलेज में बात कर ली है। तुम अपना सारा सामान पैक कर लो, कल सुबह की तुम्हारी बस है। प्रीति, शोभा दीदी बहुत अच्छे स्वभाव की हैं, वो तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगी। अगले दिन प्रीति अपनी बुआ के घर दिल्ली आ जाती है। सोनिया शोभा से कहती है, मम्मी आपको मेरा ही कॉलेज मिला था इस गांव की गवार के एडमिशन के लिए। सोनिया धीरे बोलो, प्रीति बाहर ही है और वो तुम्हारे मामा जी की बेटी है। भूलो मत, तुम्हारी माँ भी एक गांव से ही शादी करके शहर आई थी। मम्मी आप जो भी बोलो, पर मुझे इस गांव वाली से दूर ही रखना, वरना मेरा स्टेटस भी खराब हो जाएगा। पता नहीं, लग रहा है इसके आने से घर में गोबर जैसी बदबू आ रही है। मैं जरा नहा कर आती हूँ। प्रीति सोनिया के कमरे से आती आवाजों को सुन तो रही थी, पर अपनी बुआ के निर्मल स्वभाव के कारण वो उस वक्त चुप रही। अगले दिन प्रीति कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है। तुम ये देसी सलवार कमीज में कॉलेज जाओगी? पर गांव में तो मैं यही सलवार सूट ही पहनती हूँ और मैं यही लेकर आई हूँ। नहीं नहीं प्रीति, ये अच्छा है जो भी तुमने पहना है। सोनिया को तो फिजूल में मजाक करने की आदत है। वैसे मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, तुम सोनिया के साथ ही कॉलेज चली जाओ। सोनिया, प्रीति का कॉलेज में पहला दिन है, इसका ख्याल रखना। सोनिया मुंह बनाती हुई गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। प्रीति भी उसके साथ चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। पूरे रास्ते प्रीति सोनिया से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर सोनिया बार बार अपने मेकअप में और अपनी सेल्फी लेने में ही व्यस्त रही। सोनिया कॉलेज आने से थोड़ी देर पहले ही ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, ड्राइवर गाड़ी रोको, प्रीति गाड़ी से नीचे उतरो। पर सोनिया मैडम, आपका कॉलेज तो अभी थोड़ा आगे है। ड्राइवर, तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना सुना करो। और प्रीति, तुम यहाँ से कॉलेज अकेले जाओगी पैदल। मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्रेंड्स तुम जैसी गांव की गवार को मेरे साथ गाड़ी से उतरते हुए देखें। सोनिया प्रीति को गाड़ी से उतार देती है और गाड़ी आगे चली जाती है। प्रीति अकेली सड़क पर पैदल ही कॉलेज तक पहुंचती है। वो सोनिया के पास जाती है। सोनिया, सोनिया सुनो तो। सोनिया, वो सलवार कमीज वाली लड़की तुम्हें आवाज दे रही है। पायल, तू कैंटीन में मेरा वेट कर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। क्या बात है प्रीति, मैंने तुमसे कहा था मेरे से कॉलेज में दूर रहना, पर तुम सबके सामने इतनी तेज आवाज लगाकर क्यों बुला रही हो? सोनिया, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें बुला रही थी। क्या तुम मुझे सबसे मिलवा सकती हो? आज इसका सबसे मिलने का किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। चला कैंटीन में, सबसे तेरी पहचान करवाती हूँ। सोनिया प्रीति को कॉलेज की कैंटीन में ले जाती है। फ्रेंड्स, इससे मिलिए, ये है गांव से आई हुई एक बहुत ही सुशील लड़की प्रीति। ये आप सबके साथ पहचान करने आई है। अच्छा, आओ प्रीति, हमारे साथ बैठो। प्रीति जैसे ही कुर्सी पर बैठने लगती है, सोनिया कुर्सी खींच लेती है। प्रीति जमीन पर गिर जाती है। ओह सॉरी प्रीति, मुझे लगा तुम दूसरी कुर्सी पर बैठने वाली हो। कोई बात नहीं प्रीति, तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ। बेचारी प्रीति को अपमानित करते सोनिया को जरा भी लज्जा नहीं आ रही थी। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां प्रीति पर हंसने लगते हैं। सोनिया प्रीति को रोजाना ही परेशान करती रहती थी। कॉलेज में ही सोनिया का एक दोस्त था मोहित, वो भी बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। एक दिन, सोनिया, आज शाम की पार्टी में क्लब आ रही हो ना? देखो कोई बहाना नहीं चलेगा, आज मेरा जन्मदिन है और तुम बिल्कुल मना नहीं कर सकती हो। हाँ मोहित, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में जरूर आऊंगी। सोनिया मोहित की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगती है। सोनिया, प्रीति को भी अपने साथ लेती जाओ। जब से वो शहर आई है एक बार भी कहीं घूमने नहीं गई और मैं तुम्हारा नो नहीं सुनूंगी।
ओके मम्मी, पर इसे बोल देना अपने सलवार सूट में ना जाए, कोई जीन्स और कुर्ती पहन ले। प्रीति भी सोनिया के साथ क्लब की पार्टी में चली जाती है। सोनिया प्रीति को एक टेबल पर बिठाकर मोहित और उसके दोस्तों के बीच चली जाती है। हेलो सोनिया, थैंक यू सो मच, तुम मेरी पार्टी में आ गई, मानो 4 चांद लग गए। आओ डीजे पे डांस करते हैं। सोनिया मोहित और उसके दोस्तों के साथ डीजे पर डांस में व्यस्त हो जाती है। प्रीति पानी लेने के लिए काउंटर पर जाती है। तभी कितनी गोलियां डाली हैं ड्रिंक में? बेफिक्र रहो, इतनी गोलियां डाल दी हैं कि सोनिया को सुबह तक होश नहीं आएगा। ये लोग सोनिया के बारे में क्या बात कर रहे हैं? उसे क्या पिलाने वाले हैं? मुझे सोनिया को बताना ही होगा, ये जरूर सोनिया के साथ कुछ गलत करने वाले हैं। मोहित सोनिया के लिए ड्रिंक लेकर जाता है। प्रीति सोनिया से कहती है, सोनिया इन्होंने इस पानी में कुछ मिलाया है, तुम इसे मत पीना। ये क्या बकवास कर रही हो? सोनिया, ये लड़की कौन है? कॉलेज में भी ये मेरे साथ चिपकने की कोशिश कर रही थी, मैंने इसे भाव नहीं दिया तो अब ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है। बिल्कुल गांव की गवार लड़की है ये, तुम इसे मेरे बर्थडे की पार्टी में ले आई हो और ये सारा मजा किरकिरा कर रही है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हें अपने साथ इस पार्टी में ले आई। अभी के अभी ऑटो करो और यहाँ से रफा दफा हो जाओ, इस पार्टी में मुझे तुम्हारी शक्ल ना दिख जाए। गार्ड, इस लड़की को गेट से बाहर कर दो। प्रीति को ना चाहते हुए भी क्लब से बाहर जाना पड़ता है, पर उसे सोनिया की चिंता हो रही थी और वो सोनिया के पास वापस जाने का तरीका ढूंढ रही थी। उधर मोहित सोनिया को नशे की गोलियां मिलाकर वो ड्रिंक पिला देता है। मोहित, मुझे चक्कर आ रहे हैं, सिर घूम रहा है। अब एक काम करते हैं ना, हम ऊपर रूम में चलते हैं। मोहित सोनिया को होटल के कमरे में ले जाता है और सोनिया के नशे में होने का फायदा उठाने लगता है। मोहित छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ। क्यों? कॉलेज में तो बड़ा स्टाइल मारती रहती हो, अब शर्माने का नाटक क्यों? मैं ही तो हूँ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, मुझसे क्या शर्माना। तभी दरवाजा पीटने की आवाज आने लगती है। सोनिया किसी तरह दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। प्रीति तू? मैंने तो। सोनिया बेहोशी की हालत में थी। इतनी देर में शोभा भी होटल पहुंच जाती है। प्रीति ने शोभा को फोन कर दिया था और सारी बात बता दी थी। शोभा ने मैनेजर से फोन पर बात की और प्रीति को अंदर आने की इजाजत मिली। सर, इसी लड़के ने सोनिया को नशे वाला पानी पिलाया था। गार्ड, पकड़ लो इस लड़के को, हमारे होटल का नाम खराब करता है, तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़के को यहां से ले जाइए, बड़े घर के बिगड़े साहबजादे हैं ये, जेल की हवा भी खानी जरूरी है। शोभा प्रीति के साथ सोनिया को घर ले आती है। अगली सुबह, प्रीति मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया, तुम गांव से आई हो ये कहकर हमेशा तुम्हारा मजाक बनाए, पर कल तुमने मेरी इज्जत बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे अपनी गलती का एहसास है, क्या तुम अपनी बहन को माफ कर दोगी? हाँ, एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ, कॉलेज की कैंटीन का समोसा मुझे अपने हाथों से खिलाओगी? उस दिन के बाद से सोनिया का स्वभाव प्रीति के लिए बिल्कुल बदल जाता है। शोभा भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। शहर की छोरी, गांव की गोरी एक दूसरे के दिल में प्यार की जगह बना लेती हैं।